दिस इज़ द डे 1 ऑफ आवर कॉस्मेटोलॉजी कोर्स। मैं हूँ डॉक्टर नेहा शर्मा और हम आपको डे बाय डे आपके है ना कोर्सेज है ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। हम आपको सारी चीज़ें स्किन के और हेयर के बारे में आपको बताएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पील्स के बारे में। पील्स जो कि एक केमिकल होता है, स्किन फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं जो कि हम स्किन में लगाते हैं, सेफली लगाते हैं और जो आपके सेलुलर टर्नओवर को बढ़ाता है, आपके एक्ने वल्गैरिस, स्कार, फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन है, इसमें हेल्प आउट करते हैं। इसके कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं केमिकल पील सैलिसिलिक एसिड के बारे में। सैलिसिलिक एसिड एक वास्ट टॉपिक है। इसमें कंसंट्रेशंस होती हैं और पील्स की दो कैटेगरी होती है, एक जेल बेस्ड एक वाटर बेस्ड। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं जेल बेस्ड 10-20% से, इसकी लेयर लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी सैलिसिलिक एसिड पील है क्या। एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है जो कि एक्ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, एक्ने स्कार्स में थोड़ा बहुत करता है, बाकी पिगमेंटेशन वगैरह। सैलिसिलिक एसिड जो पील है इसकी कंसंट्रेशंस आती है जैसे कि 10-20%, 30%, 40%, 70% से। अगर हम सुपरफिशियल लेयर में काम कर रहे हैं, अगर एक्ने बहुत कम है तो 10-20% लेना है। अगर है ना एक्ने बहुत ज़्यादा है और सिस्टिक एक्ने है तो 20-30% से बच जाएंगे। अगर आप बिगनर है तो मैं चाहूँगी कि आप स्टार्टिंग करें 10-20% से, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। स्किन के फील करने से पहले हमें स्किन को प्रेपरेशन करना पड़ती है। प्रेपरेशन इन द सेंस स्किन को हम 2 बार अच्छे से फेस वॉश या है ना ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि पील कैसे किया जाता है। इसको आप ध्यान से देखिए। स्टार्ट। पील्स के लिए चाहिए हमें एक अच्छा ब्रश जो कि पील्स के लिए अवेलेबल होता है, अलग से आता है। और है ना ये आपको कांच की कटोरी। तीसरी चीज़ आपका 10-20% जो भी आप पील कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप जेल बेस पील करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि स्किन प्रेपरेशन में पहले हम है ना फेस के लिए अच्छे से क्लेंजिंग करेंगे, देन डिक्रीजिंग सोल्यूशन आता है उससे क्लेंज आउट करेंगे। जब स्किन पूरी ड्राई आउट हो जाएगी देन हम एक है ना प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं आईज, आपके नोज के साइड में और लिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। 5 रुपए की है ना वैसलीन की एक बॉटल आती है, वो आप लेके रखिए। उसको है ना कॉर्नर ऑफ द आईज और आईज पे लगाइए, नोज के साइड में लगाइए और लिप्स पे लगाइए। अब आइस अगर पेशेंट की बार बार ब्लिंक होती है तो आपको एक चीज़ ये करना है कि आइस के ऊपर कॉटन रख दीजिए, गीला कॉटन रख दीजिए और है ना क्लाइंट से बोलिए कि आपको बार बार ब्लिंक नहीं करना है। पील्स की जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स रहते हैं, ये है ना ब्रश रहता है, ये पील्स के लिए सेपरेटली आता है। ये आपका पील, आई प्रेफर के जेल बेस्ड पील से आप स्टार्ट करिए। और ये कांच की कटोरी जो 10-20 रुपए की आपको मिल जाएगी। ये जो ब्रशेस आप यूज़ कर रहे हैं, हर यूज़ करने के बाद इसे वॉश आउट करना है, सुखा के रखना है। और ये जो आपकी बॉटल है, यूज़ करने से पहले आपको सैनिटाइजर से क्लीन आउट करना है। ये अगर आप बॉटल देख रहे हैं तो हमें कितनी क्वांटिटी पे लेना है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप मैक्सिमम लेना है अगर फेस ज़्यादा है ना ब्रॉड है। और फिर हम इसको इस तरीके से इसमें लेंगे। जब आप पील इस कटोरी में ले लें 3 से 4 ड्रॉप तो आपको ब्रश लेना है और ब्रश को स्प्रेड आउट करना है। स्प्रेड आउट करने के बाद में दोनों साइड स्प्रेड आउट करिए और फिर इसको एक्स्ट्रा जो पील है उसको ड्रॉप डाउन कर दीजिए। अगर आपके ब्रश में रहेगा, देखिए आपको ड्रॉप दिख रहा है, तो ये स्किन के ऊपर कभी भी ड्रॉप गिर सकता है और वो हाईली कंसंट्रेटेड रहेगा तो स्किन जल सकती है। तो आपको हमेशा इस तरीके से एक्स्ट्रा पील को निकालना है। इसमें जब हम पील निकालने के बाद ऐसे ड्रॉप डाउन करेंगे, एक्स्ट्रा हमारा है ना नहीं आना चाहिए पील, अदरवाइज अगर ड्रॉप बनेगा तो फिर पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो पील है हमें फोरहेड पे इस तरीके से इस डायरेक्शन पे लेना है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में लेना है। अंडर आई को बचाते हुए ऊपर की डायरेक्शन में लेंगे और इस तरफ लेंगे और लोअर में इस तरीके। कोई भी पील करने के 4 से 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हम है ना फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, 2 टाइम्स क्लीन करेंगे जिससे जितने भी डेब्रिस और डस्ट है वो आपकी स्किन से निकल जाए। ये है सेकंड स्टेप जिसमें डिक्रीजिंग सॉल्यूशन हम एक कॉटन में और या फिर टिश्यू में स्प्रेड करेंगे, अच्छे से 4 से 5 फ्लश देंगे। डिक्रीजिंग सॉल्यूशन का जो है ना कॉटन में लिया है या हमने टिश्यू में लिया है, इससे पूरा फेस अच्छे से क्लेंज आउट करेंगे। इससे एक्सेस ऑयल वगैरह सारी स्किन की सारी डर्ट वगैरह अच्छे से क्लेंज आउट हो जाती है। तीसरा स्टेप है प्रोटेक्शन का। जो हम वैसलीन लेंगे वो कॉर्नर ऑफ द आईज लगाएंगे, दोनों कॉर्नर पे लगाएंगे, साइड ऑफ द नोज, लिप्स के साइड में
फेस के अकॉर्डिंग हम 4 से 5 ड्रॉप लेंगे। ब्रश को पूरा डिप करना है, अच्छे से डिप करना है और बिल्कुल साइड में एक्स्ट्रा जो पील है पूरा निकाल देना है। चीक्स में हमें डाउन से ऊपर डायरेक्शन में लेके जाना है पील। अंडर आई को बचाते हुए स्टार्ट। पील करने के बाद हम टाइमर लगाएंगे 1 से 2 मिनट का स्किन के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में आप 1 मिनट रखिए, फिर अगर आपका हाथ जब जम जाता है तो 1 से 2 मिनट्स आप रख सकते हैं पील को। तो फेस के लिए काइंडली मतलब 2 से 3 ड्रॉप सफिशिएंट है आपके पील के लिए। पील करने के बाद में हमें 1 से 2 मिनट वेट करना है। हमें ये देखना है फ्रॉस्टिंग तो नहीं आ रही है, और फ्रॉस्टिंग क्या है आपको ये पिक्चर में दिखाई देगा। और इसकी पील करने के लिए हमें मैक्सिमम जो टाइम रख सकते हैं 2 to 3 मिनट्स रखते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूँगी आप 1 मिनट रखिए, और ध्यान से ये टाइमर आप घड़ी खरीद लीजिए, इसमें आप टाइमिंग डालिए। अगर पेशेंट को जलन होती है, इचिंग होना स्टार्ट होती है तो है ना 30 सेकेंड काफ़ी है। अगर नहीं हो रही तो 1 मिनट मैक्सिमम आप स्टार्टिंग में रखिए। उसके बाद कैसे वॉश आउट करना है, ये एक स्प्रे बॉटल है, इसमें पानी भर के आपको हमेशा फ्रिज में रखना है। पेशेंट पे यूज़ करने से पहले आपको खुद के हाथ में एक बार देखना है कि इसमें स्प्रे ढंग से आ रहा है कि नहीं। टॉवल आप है ना पूरे है ना क्लाइंट के है ना यहाँ पे है ना मार्क करिए। उसके बाद इससे है ना आँखों को बचा के स्प्रे करिए। स्प्रे करने के बाद में आपको स्किन को ड्राई करना है। स्किन को क्लीन करने के बाद क्लाइंट से आपको पूछना है कि आपको बर्निंग, इरिटेशन, रेडनेस तो नहीं हो रही है या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बाद में हमें सिंपल एक मॉइस्चराइज़र लगाना है। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप ये मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाइए, ये स्किन के लिए, एक्ने वाली स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है, फॉलोड बाय सनस्क्रीन। आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं अपने क्लाइंट्स पे, आपको ये इंस्ट्रक्शन देने हैं कि आपको 2 से 3 दिन तक आपको चेहरा पानी से धोना है। दूसरी चीज़, आपको क्रीम एंड सनस्क्रीन बार बार लगाना है। अगर आपकी स्किन बार बार ड्राई हो रही है तो है ना आपको बार बार मॉइस्चराइज़र लगाना है, फॉलोड बाय सनस्क्रीन। एक्ने अगर किसी को है तो स्किन केयर रूटीन हमें क्या देना चाहिए? स्किन केयर रूटीन हमें देना चाहिए कि आप फेस वॉश या सोप एक्ने वाले जिसमें सैलिसिलिक एसिड नियासिनामाइड हो, आप उससे चेहरा 2 बार धोइए, और है ना एक अच्छा मॉइस्चराइज़र नॉन कॉमेडोनिक लगाइए, फॉलोड बाय सनस्क्रीन। आपको ये तीनों चीज़ें स्किप नहीं करना है। आज हमने जो डिस्कस किया है वो बिल्कुल सिंपल सैलिसिलिक एसिड पील के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें सुपरफिशियल जब स्टार्टिंग अगर एक्ने होते हैं तब हम ये करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे अगर आपके सिस्टिक एक्ने हैं, एक्ने बहुत ज़्यादा है, तो हम पील कैसे करें। और ये एक डिस्क्लेमर है कि पील हमेशा एक ऑथराइज्ड डॉक्टर के अंडर में करिए, खुद से घर बैठे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है। कभी कभार अगर आपको नहीं आता है और आप कर रहे हैं तो है ना क्लाइंट जल भी जाता है, और वो सारी है ना कंडीशन आपके ऊपर आती है, वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, आपके ऊपर पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। तो हमेशा हर चीज़ को सावधानी से पहले है ना प्रैक्टिस करके करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। आज के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे मैं ये जो स्किन की फ़ोटो भेज रही हूँ इसमें कितने % सैलिसिलिक एसिड पील करना चाहिए। फिर हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे कि हम कौन कौन सा पील्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं, हमारी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब करिए और अपनी वीडियो शेयर करिए। हम आपको बताएंगे कि आपकी इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। ढेर सारी वीडियोस की क्लासेस तो हम लॉन्च करते जाएंगे, लेकिन आपका अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम उसके बारे में क्लासेस ज़रूर लेके आएंगे।